कहीं मैं आपका एक बार फिर स्वागत करना हूं। प्रतीक त्रिवेदी बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से शुरू करने के लिए हम मौजूद हैं। रूट निर्धारित किए हैं और उन्हीं रूट पर यानी 3 वो रूट हैं जिन पर ट्रैक्टर रैली निकलेगी। लेकिन तमाम तरह की टेंशन है, ट्रैक्टर रैली को लेकर टेंशन है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है और जिसको कि पूछा जाना चाहिए भैया जी, कहीं पर मैं उस सवाल को निश्चित तौर से लाना चाहता हूँ कि ट्रैक्टर रैली के बाद क्या वार्ता रुक गई है सरकार से 11 दौर के बाद, उसके बाद क्या कोई हल निकलेगा या कोई हल निकलता हुआ नजर आ रहा है? और क्या बैकडोर कुछ चैनल्स काम कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चीज ऐसी लगाई जाए या हिकमत लगाई जाए या लाई जाए जिससे कि समझौता या कहीं कोई रास्ता निकल सके? तो मैं इतना कह सकता हूं कि बैकडोर चैनल्स जो है वो हमेशा सक्रिय रहते हैं और कहीं ना कहीं इस पर काम कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई हल निकलता हुआ नजर आए। आज की जो बातचीत है, जो आज के जो हमारे प्रोग्राम में, उसमें मैंने कोशिश की है कि किसान को लाया जाए, शरीक किया जाए, उसकी वॉइस आए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान और कृषि साइंटिस्ट जो है उनको लेकर आए। और हाँ, जो हमारे प्रोग्राम में नेता आते रहे हैं, जो अपनी मांग को लेकर कहते रहे हैं, उनको भी शरीक किया जाए। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी निगाह जो है सब पे, वो किसान ट्रैक्टर रैली जो निर्धारित रूट है उनको लेकर बात है। सबसे पहले नजर इस पर डालते हैं, फिर अपने मेहमानों से आपका तारुफ कराते हैं और बातचीत के सिलसिले को शुरू करते हैं। मुंबई में किसानों की रैली, किसान आंदोलन के समर्थन में रैली, किसान आंदोलन की आड़ में राजनीति तेज, सिर पर किसान मोर्चा की टोपी, डंडे में लगा लाल झंडा और झोला लेकर मुंबई के आजाद मैदान की तरफ पैदल बढ़ते प्रदर्शनकारी। किसानों के जत्थे की अगुवाई करने वाले भले ही किसान संगठन के बैनर लेकर चल रहे हों, लेकिन धीरे धीरे किसान आंदोलन के पीछे खड़े संगठनों के चेहरे भी अब बेनकाब होने लगे हैं। किसान आंदोलन के समर्थन में 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च से पहले मंच पर आकर नेता किसानों की सहानुभूति बटोर सके, इसके लिए रैली में भीड़ जमा करने की हर मुमकिन कोशिश की गई और मुंबई की राह में जोश कम न पड़े, इसके लिए नारेबाजी चलती रही। नेताओं ने ताकत झोंकी तो हजारों किसान पैदल या फिर जिस तरीके से भी बन पड़ा, मुंबई के आजाद मैदान की तरफ कई जिलों से कूच करते नजर आए। मुंबई में होगा किसानों का बड़ा आंदोलन और इस वक्त हम खड़े हैं मुंबई के आजाद मैदान के सामने, जहां आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र के तमाम जिले, जो अलग अलग जिले हैं, वहां से किसान जो है हजारों की तादाद में जो है पैदल चलकर मुंबई पहुंचे हैं और इनकी मांग है कि कृषि कानून जो है उसके खिलाफ ये लोग जो है आंदोलन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग लोग हैं, नौजवान लोग हैं और कुछ ऐसे लोग हैं, दिव्यांग लोग जो है वो भी इस कृषि कानून को लेकर जो है वो परेशान है और वो भी इस मोर्चे में शामिल होने के लिए आए हैं। आप देख सकते हैं कि लोगों के सर पे जो है किसान सभा मोर्चा की टोपी उन्होंने पहनी है। रैली में शामिल होने के लिए लाए गए लोग किसान आंदोलन के समर्थन के नाम पर तो जुटा लिए गए, लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि उनकी मांग क्या है। रैली में आने का मकसद पूछने पर लोग एक दूसरे का मुंह ताकते दिखाई दिए। क्या बताएंगे कि क्या, कहाँ से आए आप और क्या क्या मांगे आपकी? नासिक से नासिक हाँ, कब निकले थे घर से? कल हाँ? तो ऐसा भी नहीं है कि इस भीड़ में शामिल किसी प्रदर्शनकारी को पता नहीं हो कि मुंबई की रैली में उनके आने का या उनके लाए जाने का मकसद क्या है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि केवल केंद्र सरकार के लाए कृषि सुधार कानूनों का विरोध करने के लिए ये लोग पैदल मुंबई पहुंच गए, तो आप गलत हो सकते हैं, क्योंकि असल बात ये है कि यहाँ पहुंचे लोगों को लगता है कि महाराष्ट्र सरकार ने भी किसानों से जो वायदे किए थे वो भी पूरे नहीं किए। जो महाराष्ट्र में के जो शासन ने कर्जा माफ करने की घोषणा की है, महात्मा फुले योजना की, वो भी अभी पूरी नहीं की ये कोरोना की वजह से। तो हम गवर्नमेंट को कहने वाले कि ये जो रहे वाली जो कर्ज माफी है वो कर्ज माफी पूरी करो, जो किसान विरोधी जो काले कायदे वो वापस ले लो
जो जंगल जमीन कसने वाले जो किसान हैं उनके नाम पे उनके जमीन करके दो। कोई आए इस प्रदर्शनकारी ने भूलवश ऐसा कहा तो आपको सोचने की जरूरत है। सियासत का चाल चरित्र और चेहरा पूरी तरह सामने आ जाए, विपक्ष के दावों का खोखलापन पूरी तरह से सामने आ जाए, इसके लिए हमारी संवाददाता ज्योत्सना ने एक बार फिर से मुंबई पैदल आने का मकसद पूछा। दोबारा वही सवाल पूछने पर क्या जवाब मिला, आप जरा गौर से सुनिए। नाराजगी आपकी सिर्फ केंद्र सरकार से नहीं, राज्य सरकार से भी है। राज्य सरकार से भी कुछ मांगे हैं हमारे, जो महात्मा फुले योजना है कर्जा माफी की, वो अभी पूरी नहीं की, तो वो भी मांग हमारी है कि वो कर्जा माफी पूरी करे। और अभी जो किसानों को गांव में जो गरीब किसान है उनको जो रेशन कार्ड दिया वाला है वो खाली वो पत्रिका है, सीधा पत्रिका, उस पे सीधा नहीं मिलता, तो वो भी मिलना चाहिए गोर गरीब लोगों को। इसके लिए हमें हमारी मांगे राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ हम मांग रहे हैं। महाराष्ट्र की जो महाविकास आघाड़ी है उसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस है, शिवसेना है और राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना और कांग्रेस, ये तीनों मिलकर हमको यहाँ पे पाठिंबा देने आने वाले हैं। हम हमारी जो राज्य की मांग है कर्ज मुक्ति की, वो भी उनके सामने रखने वाले हैं। मुंबई पहुंचने के बाद रैली में आदिवासी और जनजाति समुदाय के लोग अपनी परंपराओं के रंग बिखेरते दिखे। और दिन चढ़ते चढ़ते आजाद मैदान में महाराष्ट्र के अलग अलग जत्थों और टोलियों में अलग अलग हिस्सों में आए लोग दिखने लगे। इसके बाद तो घर से लाई पोटली से रोटी निकलने लगी और सजे धजे मंच पर रंग जमाने की तैयारी शुरू हो गई। अंत में बारी नेताओं की थी, जिनकी नजर इन प्रदर्शनकारियों की संख्या और ताकत पर थी। प्रदर्शनकारी मंच की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं, उन उम्मीदों को लेकर जिनका संबंध राजनीति से नहीं, उनकी जिंदगी से है। तो ये तो मुंबई की बात हमने बताई, यहाँ पे रैली की तैयारी हो रही है। इधर दिल्ली में कुछ के अलग अलग सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं और गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। तो ये कुल मिला के जो आंदोलन की भूमिका है वो मैंने बताई, लेकिन हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे हम आपके तारुफ करा दें। आरपी सिंह साहब बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। सलमान निजामी साहब कांग्रेस का पक्ष यहाँ पे रखेंगे हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। धर्मेंद्र मलिक साहब जो भारतीय किसान यूनियन से हैं वो हमारे साथ शरीक रहेंगे। डॉक्टर जगताप सिंह किसान हमारे साथ मौजूद है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जगताप जी। वीएम सिंह साहब संयोजक राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ हमारे साथ मौजूद है, थैंक यू सो मच। और डॉक्टर सत्यम यादव जो है वो मौजूद है, चेयरमैन है हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट नोएडा से। मैं डॉक्टर सत्यम यादव के पास आना चाहता हूं। मैंने आज एक नया वॉइस, एक नया चेहरा यहाँ सामने लाने की कोशिश की है और मैं जानना चाहता हूं डॉक्टर साहब कि एग्री बिजनेस से आप जुड़े हुए हैं, ये कितने घातक हैं ये तीनों कानून जो कि आंदोलन में बैठे हुए किसान कह रहे हैं, और ये जो तरीका है जिसमें कि सीधे कहा जा रहा है कि नहीं हम ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, सरकार ने इजाजत भी दे दी है, तो इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? और आने वाले समय में जैसे महाराष्ट्र में भी, मुंबई में भी आंदोलन हो रहा है, तो ओवरऑल जो पिक्चर है किसान और उसके एग्री प्रोड्यूस को लेकर क्या कुछ सुरक्षित वे में और कहा क्या कुछ हो सकता है, इसको जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर सत्यम यादव, मेरी समझ में तो ये एक नासमझी का उदाहरण दे रहे हैं ये लोग इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करके, क्योंकि दिस जो ऑर्डिनेंस है या जो एक्ट है इसको बहुत साल लगे यहाँ तक पहुंचने में, मुकाम तक पहुंचने में, और अब जब ये मुकाम तक पहुंचा है तो इसको लोग अपोजिशन कर रहे हैं। पहले यही सारे लोग जो है इसको सपोर्ट में एपीएमसी रिफॉर्म्स को लागू करने की कोशिश करते रहे, जगह जगह डिबेट करते रहे, इसकी रिकमेंडेशंस करते रहे, और अभी सडनली इसका अपोजिशन होने लगा है। मेरे ख्याल से शायद इसको पूरी तरह से इनको अवेयरनेस नहीं क्रिएट की गई, इनको बताया नहीं गया, या इसको मिस इंटरप्रेट किया है इन लोगों ने, या किसी ने इसको मिस इंटरप्रेट करके उनको समझाया है। मेरी तो ये समझ है दिस इज अ वंडरफुल डेवलपमेंट टेकन बाय द गवर्नमेंट, इट्स अ वंडरफुल इनिशिएटिव एंड ये सबको हेल्प करने वाला है, बस सकते ये लोग उसको समझ पाए और उसको समझ करके उसको इम्प्लीमेंट करें। डॉक्टर सत्यम यादव, मैं सीधा सवाल कहते हैं, जैसे हमारे साथ धर्मेंद्र मलिक साहब भी है, वो भी पूछेंगे आपसे। सवाल ये है, जैसे कह रहे हैं कि सरकार ने असुरक्षित छोड़ दिया है किसानों को, उनके प्रोटेक्शन के लिए कोई चीज लेयर नहीं सामने नजर आ रही है। अगर कोई विवाद हो जाएगा तो एसडीएम की कोर्ट तक जाना होगा,
उनके लिए न्यायालय के दरवाजे नहीं है। अब कंफ्यूजन तो है, कहीं ना कहीं सरकार भी कुछ कुछ पहलुओं पे उनसे मांग कर रही थी कि हम पॉइंट वाइज बात करते चले जाएंगे, लेकिन आप क्योंकि एग्री बिजनेस से जुड़े हुए हैं तो मुझे सीधा सीधा बताइए लाभ कैसे किसान को हो रहा है, अगर आप कह रहे हैं कि नहीं ये कानून जो है बेहतर कानून है। देखिए, एक तो हम लोगों ने जब ये ऑर्डिनेंस पास हुआ 5 जून को, तो वी ऑर्गेनाइज ए ब्रेन स्टॉर्मिंग। उसमें 7 वाइस चांसलर थे, 3 एक्सपर्ट्स थे। हमने एक ब्रेन स्टॉर्मिंग की 3 दिन तक लगातार, और इसके बाद हमने लगभग 50 पेजेस का एक नोट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री एंड नीति आयोग को फॉरवर्ड किया। जो इसमें गैप्स आइडेंटिफाइड थे, जो आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा डर लगता है, देयर आर वेरियस गैप्स। हमें सरकार से मेरी रिक्वेस्ट है कि उन गैप्स को दूर करके, इनको रेक्टिफाई करके इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो किसी का भी नुकसान नहीं है। इसमें छोटे छोटे गैप्स हैं, वो कोई ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं है, दे कैन बी रेक्टिफाइड। जो आपको पेमेंट्स को लेकर के जो रेजोल्यूशन के मोडस ऑपरेंडी है, उसमें छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, और कुछ सेक्टर्स हैं जैसे फिशरीज है, पोल्ट्रीज है, इनको पूरी तरह से डिफाइन नहीं किया गया है, जो कि आप चाहेंगे तो मैं आपको भिजवा भी दूंगा अलग से, क्योंकि वो लंबा डॉक्यूमेंट है, इट्स अराउंड 50 पेजेस। उसके ऊपर बहुत थॉरो होमवर्क किया गया, थॉरो डिस्कशंस किए गए और उसको भेजा गया। अभी जो इस किसान को लाभ होने की बात हो रही है, इसमें किसानों को पार्टिसिपेटरी मोड में काम करना पड़ेगा। अकेला उनको कोई भी इससे लाभ नहीं होने वाला है, वो मिलके काम करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी एक्ट 2002 में अमेंड किया था, ये तो अभी गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, तो 2002 में अमेंड हुआ था, बट किसी ने उसको सीरियसली नहीं लिया। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारा पैसा भी दिया है सपोर्ट करने के लिए, लेकिन शायद उसके इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं हो रहे हैं, उसका एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम है। हमें उन इश्यूज को एड्रेस करना चाहिए, एंड किसान का सारा प्रॉब्लम धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा। खासतौर से जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स है, जिसकी मेजर इश्यूज है इस कंट्री में, दे रिप्रेजेंट 70% ऑफ द फार्मिंग कम्युनिटी का 90% सेगमेंट है वो स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स का, जो मेजर रोल प्ले करते हैं। उनके लिए ये बहुत अच्छी स्कीम है, प्रोवाइडेड दे पार्टिसिपेट विद ईच अदर, एंड सारे स्टेक होल्डर वैल्यू चेन के जो है वो उसमें पार्टिसिपेट करें विद विन विन सिचुएशन, एवरीबडी विल बी बेनिफिटेड। ये ऑफ कोर्स आप हमारे साथ डिबेट में बने रहिए, मैं आगे आपको शरीक करूंगा। वीएम सिंह साहब आ गए हमारे साथ, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन मैं धर्मेंद्र मलिक साहब के पास जाना चाहूंगा, थोड़ी जमाई ले रहे थे। मैं जानना चाहूंगा धर्मेंद्र मलिक साहब, आप बड़े लंबे समय से आंदोलन में बैठे हुए हैं, मैं ये जानना चाहिए विन विन सिचुएशन हो सकती है अगर उन गैप को भर दिया जाए और एक सोल्यूशन की तरफ बढ़ा जाए, ना कि सिर्फ आंदोलन में ये कहते रहा जाए कि नहीं ये कानून काला है, इसको वापस ले लीजिए, वापस ले लीजिए, वापस ले लीजिए। जी धर्मेंद्र मलिक साहब। तो एग्री बिजनेस की जो बात आपने कही, एग्री बिजनेस के लोगों से आज तक जो है कोई लाभ किसान को तो हुआ नहीं। सारा का सारा लाभ जो है एग्री बिजनेस कंपनियां लेती हैं। 1 रुपए के आलू का चिप्स जो है वो कम से कम 20 रुपए में बिकता है, केवल पैकिंग लगाने के बाद और एडवर्टाइज लगाने के बाद 1 आलू में 4 पैकेट तैयार हो जाते हैं। तो जो ये गैप है, ये किसान और उपभोक्ता के बीच का जो गैप है, इसको जो दूर लंबा किया है, इसको एग्री बिजनेस मॉडल ने ही किया है। और आज भी जो एग्रीकल्चर में जिस तरह के मॉडल दिए जाते हैं, वो एग्री बिजनेस को ध्यान में रख के दिए जाते हैं। इसीलिए देश का दुर्भाग्य है कि उस आमदनी में, उस खुशहाली में किसान जो है शामिल ही नहीं हो पाया है। जैसे धर्मेंद्र मलिक साहब छोटी छोटी बात करेंगे, मैं कोशिश करूंगा सबको शरीक करने की। जैसे कहा आपने, ये बहुत बार बोला गया, 1 आलू में 4 चिप्स के पैकेट तैयार होते हैं, ये बार बोला जा रहा था। और मैं 91 से जब ओपन इकोनॉमी आई तब से लगातार सुनता चला आ रहा हूं ये बात कि चिप्स की फैक्ट्रियां लगेंगी। आप खुद क्यों नहीं किसान अपनी, ये बात कहा गया कि खुद कोऑपरेटिव बना के जब से सरकार सहयोग देने की बात कह रही है, बना के आगे आना चाहती है, क्यों नहीं आने चाहते किसान उसमें भी आए? तो जो आमदनी के सोर्सेज है वो ज्यादा क्यों ना बनाए जाए और कैसे डेवलप किया जाए, इस पर बात क्यों ना हो? जी धर्मेंद्र जी। देखिए, इस देश में जो है कोऑपरेटिव मॉडल को तोड़ा गया है। कोऑपरेटिव मॉडल को, जो अच्छे मॉडल थे उनमें पॉलिटिकल एंट्री हुई है। राजनीतिकरण होने के बाद में जो है, जो एक हमारा इस तरह का एक सिस्टम था, उसको कोलैप्स करने का प्रयास किया गया है। और एग्री बिजनेस कैसे लाभ हो, इसको इंगित करके पॉलिसी बनाई गई है। कोऑपरेटिव मॉडल को कैसे लाभ मिले, उसमें देश में जो है बहुत काम नहीं किया गया है। और कॉर्पोरेट सेक्टर की एंट्री कृषि में कैसे हो, अधिक से अधिक काम इसलिए हुआ है, यही एक कारण है कि कोई भी कोऑपरेटिव बिना पहले सरकार की सपोर्ट के
बहुत अच्छी स्थिति में खड़ा नहीं हो सकता। और जो हमारे कोऑपरेटिव मॉडल खड़े हुए उनमें चुनकर राजनीतिक लोग भेज दिए गए और उनका उन्होंने व्यक्तिगत लाभ लिया और वो जो मॉडल थे वो कोलैप्स हो गए। ये एक बहुत बड़ा कारण है। राइट, ये पॉइंट आपने बताया, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि किसान की आर्थिक स्थितियां और जो समाज में जो विषमताएं थी उनका पनपने का कारण क्या, जो कि गुजरात का जो उदाहरण दिया जाता है, मिल्क का जो उदाहरण दिया जाता है, बार बार कहा जाता है, लेकिन और जगह वो क्यों नहीं बन पाया, राजनीति कहां पे किस तरह से डिस्ट्रॉय की उसने, यह भी एक बहुत बड़ा कारण था। डॉक्टर सत्यन यादव आपको जोड़ना चाहते हैं? नहीं, देखिए, इन्होंने जो कहा कि कोऑपरेटिव मॉडल को तोड़ा गया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2002 में इसको जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज एक्ट है इसको अमेंडमेंट करके इसको लागू किया और इसका बेसिस था कि किसी तरह से कोऑपरेटिव के जो डिसएडवांटेजेस हैं या जो कॉर्पोरेट के डिसएडवांटेजेस हैं या उनके एडवांटेजेस हैं उनको मर्ज करके कोई पॉलिसी बनाई जाए, कोई प्रोविजन किया जाए जिसके तहत फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज एक्ट को प्रमोट किया गया। और आज फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को प्रमोट किया जा रहा है। पिछले 2008 में ड्यूरिंग कांग्रेस इसको 800 करोड़ रुपए का फंडिंग किया गया था, एसएफएसी को नोडल एजेंसी बनाया गया, बट उसको प्रॉपर एग्जीक्यूशन ना होने की वजह से आज किसान जो है उसमें 1000 रुपए का शेयर खरीदना नहीं चाहते। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को ही अगर आप देख लें, उसके एक्ट को देख लें, उसके प्रोविजंस को देख लें, सो दैट इज द सोल्यूशन विच इज मच बेटर ऑप्शन देन द कोऑपरेटिव्स। कोऑपरेटिव में बहुत सारी लॉबिंग होती है, बहुत सारी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होती है। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का एक ट्रांसपेरेंट मोडस ऑपरेंडी है विद अ विन-विन सिचुएशन, ऑल द स्टेक होल्डर्स। कहीं कोई मोनोपोली नहीं है, कहीं किसी का कोई रिच आदमी उसको टेक ओवर नहीं कर सकता या मोनोपोली नहीं कर सकता। शायद उसको समझ लें अगर, तो ये सारे इश्यूज आते ही नहीं। लेकिन फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट करने में जो गवर्नमेंट ने थोड़ी बहुत लापरवाहियां की, स्पेशली एट द स्टेट लेवल, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो पॉलिसीज बना दी, फंडिंग प्रोवाइड कर दी, नाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स टू द स्टेट गवर्नमेंट। अब स्टेट गवर्नमेंट अगर उसको एग्जीक्यूट नहीं कर रही है या जो एजेंसीज रिस्पॉन्सिबल हैं वो उसको प्रॉपरली मॉनिटर करके उसका इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं कर रही हैं, और चैनल जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, जो इम्प्लीमेंटेशन चैनल है, उसको अगर ठीक से नहीं मॉनिटर किया जाएगा तो इम्प्लीमेंटेशन ठीक नहीं होगा और उसके रॉन्ग मैसेजेस जा रहे हैं। और उसी का एक कॉन्सिक्वेंस है कि लोग, पीपल आर नॉट हैप्पी विद द फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। जो लोग कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। राइट, मैं अक्सर आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि आज बहस को मैंने इस तरफ क्यों मोड़ा है। आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि बातचीत में ये क्यों नहीं आ रहा है कि कानून को रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। और फिर ये बात क्यों नहीं आ रही, क्योंकि ये बात बार बार यही आती है कि मध्य प्रदेश में ये मंडियां बंद हो रही है, बिहार में क्या हुआ, मंडी का जब कानून हटा तो वहां पे क्या स्थिति थी, और पंजाब के फार्मर की क्या स्थिति। नहीं, मैंने आज बहस इसलिए नहीं करी, मैंने बहस को इस तरफ मोड़ा कि आखिर वो खाइयां कैसे भरी जा सकती हैं, वो इम्पैक्ट कैसे लाया जा सकता है, क्या कोई सोल्यूशन है, क्या अगर वार्ता बंद हो गई है तो क्या कोई बाहर बैकडोर चैनल्स हैं जो खुले हैं जिन पर बातचीत हो सकती है, वो पहलू लाए जा सकते हैं। हमने बहस को इस तरफ लाने की कोशिश की है। वीएम सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी गाड़ी भी मूव हो रही है, मैं देख रहा हूं। वीएम सिंह साहब, आप जाने की कोशिश करें, लेकिन मैं आरपी सिंह साहब आपके पास आना चाहता हूं। और आपने देखा कि बहस का तमाम हिस्से हैं और उनमें एक पहलू यह भी है कि सरकार तमाम कोशिश कर रही है अभी भी कि बहुत बातचीत का एक सिलसिला जोड़ा जा सके और किसानों को उनकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जा सके। वीएम सिंह साहब, आप अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो मैं आपके पास पहले आ जाना चाहता हूं, फिर मैं जाना चाहूंगा आरपी सिंह साहब के पास। वीएम सिंह साहब, ये वो खाइयां हैं जिनको पाटा जाए तो बातचीत बन सकती है और किसान की हालत क्यों खराब है इसकी तरफ मोड़ा जा सकता है, इस पर गौर किया जा सकता है, इसको लेके आगे बढ़ा जा सकता है। वीएम सिंह साहब, दो चीजें हैं। शुरू से कहा जा रहा था कि ये बिल सच्चे हैं, खराब है, क्या है। मैं केवल 1 मिनट में उसको समाप्त करता हूं। अंग्रेजी में कहते हैं प्रूफ ऑफ द पुडिंग लाइज इन द ईटिंग। अब ये बिल्स आए हुए 8 महीने 7 महीने हो चुके हैं। इसके बाद मक्का आया। ऑर्डिनेंस और बिल एक ही बात होती है, ऑर्डिनेंस बिल और कानून एक ही बात होती है। ऑर्डिनेंस आया जून के अंदर, फिर मक्का आया, मक्का के बाद धान आया। पिछले साल हमारा मक्का बिका 1100 का, इस बार बिका 700 रुपए का, 600 रुपए का, 800 रुपए का। आप देख लीजिए कितना फायदा हुआ। धान हमारा जहां 1200-1300 1400 का बिका, इस बार 600 से लेके और 1000-1100-1200 का बिका। इसलिए ये बिल से कोई मुनाफा नहीं हो रहा, फायदा नहीं हो रहा। अब दूसरी बात आपकी, किसमें क्या किया जाए, कैसा किया जाए जिसमें मामला आगे बढ़े, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन दिखता है। मेरा कहना बड़ा सीधा है, मैंने आपके शो पर भी और पहले भी हमेशा कहा है कि आज किसान क्या मांग रहा है। किसान मांगता है कि जो उसका न्यूनतम सपोर्ट प्राइस है जो फसल का, तो सरकार घोषित करती है, उसका गारंटी चाहता है खरीद के ऊपर।
वो चाहता है मेरी खरीद पे गारंटी हो। अगर वो गारंटी हो जाती है, एक गारंटी बिल बन जाता है, कानून बन जाता है, तो तीनों बिल जो है, बेशक कोई भी जिद कर रहा हो, ये बिल इंस्ट्रक्टर्स हो जाते हैं। और किसान को, एक किसान को धान पे अगर 14-15 हजार रुपया एकड़ मिल जाता है फालतू, गेहूं पे और ज्यादा मिल जाता है, गन्ने पे ज्यादा मिल जाता है, तो क्या होगा कि किसान का भी फायदा होगा और देश का भी भला होगा। क्योंकि देश का इवेंचुअली, देश के अंदर क्या हो जाएगा कि देश के अंदर जो है इकोनॉमी बिल्कुल बूस्ट करेगी। किसान घर पे पैसा नहीं रखता, बैंक में पैसा रखता, वो खरीद करता है इमीडिएटली, तो इसका सबको फायदा होगा। मेरे ख्याल से ये बहुत सिंपल सोल्यूशन है, अगर कोई जिद ना करे लंबी चौड़ी को। राइट, मैं आजमी सिंह साहब आपके पास आता और ये वेलफेयर स्टेट के तहत एमएसपी का जो है ये रहेगा, इसको नहीं खत्म कर रही है। और सरकार ने भी बिल्कुल साफ कहा है कि हम खत्म करने नहीं जा रहे हैं। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं ये बार बार बात आती है कि एमएसपी को लेकर बहुत ज्यादा गारंटी जैसी चीजें नहीं कही जा सकती या दी जा सकती। अब जो सिंह साहब कह रहे थे अभी कुछ देर पहले कि अगर इसकी तरफ बात की जाए तो कानूनों को लेकर या 1.5 साल तक मुलतवी रखने को बात को लेकर या बैकडोर चैनल्स के तहत जो बातचीत चल रही है उनमें बहुत सारे चीजों को जोड़ा जा सकता है और ये आंदोलन खत्म भी हो सकता है या कहीं किसी समझौते पर पहुंच सकता है। अरविंद सिंह साहब। प्रतीक, धन्यवाद। और आज आपके जो पैनल डिस्कशन है बहुत अच्छी है, क्योंकि आपने बहुत काबिल किसान नेता भी बुलाए और एक्सपर्ट भी बुलाए हैं। मुझे सिर्फ 2-3 बातें उसमें जोड़नी है। सरकार बड़े स्पष्ट रूप से कह चुकी है कि हम एमएसपी पे लिखित आश्वासन देने को तैयार हैं। आपने बीते कोर्ट की बात की, उसके बारे में अगर जानकारी दूं, सरकार बड़ा स्पष्ट रूप से कह चुकी है कि अगर किसान को लगता है कि एसडीएम कोर्ट से आगे जाना, तो किसान एसडीएम कोर्ट से आगे सिविल कोर्ट में भी जा सकता है। और उसमें भी हमने टाइम बाउंड करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात भी करी है, ताकि किसान को ये नहीं कि 5 साल 10 साल लटकना पड़े। 1 साल में किसान का कोई अगर कोई मामला हो जाए, उसका फैसला आ जाए। एक बात मेरी भी लगातार किसान नेताओं से नहीं, किसानों से बात हो रही है। एक भ्रम फैला दिया गया है कि उनकी जमीन कोई लोग ले जाएंगे। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, कोई भी एक्सपर्ट जिसको भी आप न्याय वो बता दें कि इस बिल के अंदर कहां ये बात आती है कि किसान की जमीन कहीं कोई ले जाए। और अगली बात यह है कि ये ऐसा ही सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मामला 2017 से तो पंजाब में लागू किया था। वो लॉपसाइडेड था टुवर्ड द कॉन्ट्रैक्टर, हमने उसको खरीद कर दिया और किसान की तरफ पक्ष में कर दिया। बातें वही हैं, परंतु अब क्योंकि भ्रमजाल है, उस भ्रमजाल में इस समय पंजाब का मूलतः और बाकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का और हरियाणा का किसान भी उस भ्रमजाल में उलझा हुआ है। सरकार भी उलझी हुई है। अब इसमें कोई रास्ता निकलेगा। सरकार ने कह दिया हम 18 महीने तक इसको टालने को तैयार हैं। वीएम सिंह बहुत समझदार और सूझबूझ किसान नेता है और इन्होंने किसान रहते हुए खूब तरक्की और प्रगति भी की, बहुत अच्छी बात है। उसी के नाते से ये अपने बाकी किसान नेताओं को समझा लेना। अगर ये एमएसपी की बात करें, जरा कृपा करके अपने बाकी नेताओं को समझा लें कि हाँ, इस एक बात के अलावा बाकी हम सब छोड़ देंगे, तो आ जाए लेकर टेबल पर अपनी सबसे मसौदा लेकर आ जाए सरकार के पास, चिंता कर सकते हैं। एक मिनट मेरी प्रतीक बात प्रतीक 1 मिनट बोलूंगा प्लीज। वो अपनी बात रख ले, उस पर सरकार उस पर चिंता करने की बात हो सकती है, सरकार उस पर बात कर ले। परंतु तो होता यह है कि इनके यहाँ तो ये यहाँ तक नहीं बताते कि इनके 25 यूनियन में से कितनों ने यह कहा कि हम 18 महीने का जो सरकार ने प्रस्ताव किया उसके पक्ष में या उसके विरोध में है। मेरी जानकारी के हिसाब से लोग पक्ष में भी थे, कुछ लोग विरोध में भी थे, तो ये और बराबर का मानना था। परंतु एक यूनियन अड़ जाए या कुछ लोग अड़ जाए, और उसमें खास कर एक पक्ष के लोग, एक सोच के लोग, उसमें से एक तो किसान भी नहीं है, वो अपने आप को इनका चला रहा, सब कुछ रिमोट कंट्रोल उनके पास है। धर्मेंद्र की नहीं मानेंगे, वीएम सिंह की नहीं मानेंगे। तो सच ये है, कुछ लोग यहाँ पर वो चाहते नहीं। वीएम सिंह की आप डील कीजिए, उसका फैसला कराइए। हो सकता है आपकी सलाह पर, आपकी राय पर एक मत कर लीजिए, सरकार के पास ले आइए। परंतु मुझे नहीं लगता योगेंद्र यादव जैसे नेता इनका फैसला होने देंगे। बाकी और नाम भी ले दूंगा मैं, जो फैसला होने देंगे, जो कभी सोनिया गांधी जी के एडवाइजर होते थे, बाद में आम आदमी पार्टी में चल गए, उसके बाद स्वराज पार्टी में गए, उसके बाद उसके बाद सीएम दौरान में एक मुसलमान की टोपी पहन लिया, किसान की टोपी पहन ली। उनका सबको पता है, सबके सामने सारी बात सामने है। एक बात और सुन लीजिए, अभी जो कल वहां पे हुआ, एक मिनट सुन लीजिए, जो कल वहां पे हुआ, जिस प्रकार से वहां पर इन्होंने सब पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाया था और योगेंद्र यादव वहां स्वराज पार्टी के नाते से भाषण करने गए थे। किसान नेता कहते हैं कि हम
हम किसी पॉलिटिकल पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं करेंगे। तो युगेंद्र यादव की स्वराज पार्टी है और स्वराज पार्टी में से वो भाषण करने गए थे और जिस प्रकार से दो सांसद मेरी विपक्षी पार्टी के हैं तो जिस प्रकार से दो सांसदों पर हमला हुआ वहां पर, वो इस देश के लिए, किसानों के लिए और पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए अच्छा नहीं है। राइट सर, मैं अगर इसके तुरंत बाद, देखिए होता क्या डिबेट में, अगर मैं इसके तुरंत बाद सलमान निजामी को बोलने का मौका दे दूं तो अभी हल्ला होने लगेगा। मैं सलमान निजामी को बोलने को मौका नहीं दे रहा हूं, मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। हाँ, मैं बिल्कुल सलमान निजामी को मैं बिल्कुल बोलने का मौका नहीं दूंगा अभी, और माफी के साथ नहीं दूंगा, बताते हुए, कारण बताते हुए, क्योंकि अभी डिबेट में हल्ला होने लगेगा। मेरा मकसद, मैं ढूंढ के लाता हूं एक्सपर्ट या किसी आदमी को, कई वॉइस को, कि लोग सुने समझे, आगे कोई हल निकल सकता है। वीएम सिंह साहब ने कहा कि हल निकल सकता है। अब सवाल ये है कि धर्मेंद्र मलिक साहब, मुझे ये बताइए कि अभी बीजेपी के नेता बोल रहे थे कि अगर भाई सरकार तो लिख के देने को तैयार है, सरकार ये भी कह रही है कि एमएसपी पे हम गारंटी आपको दे रहे हैं, और वीएम सिंह साहब बोल भी रहे थे बात, उससे पहले डॉक्टर सत्येंद्र यादव जी भी बात कर रहे थे, तमाम तरह की गारंटी है, तमाम तरह के दिमाग है, तमाम तरह के लोग इस बात को कहने को तैयार हैं, तो फिर किसान को डर किस बात का है? देखिए, मैं आपको सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहता हूं कि जैसी डिबेट आज आपके साथ चल रही है, मैंने कभी ऐसी डिबेट देखी नहीं। लोग हल्ला मचाने लगते हैं, बात नहीं निकलती, इसके लिए आपका धन्यवाद। मैं आपको बताऊं कि अभी मेरे भाई ने कहा, आरपी सिंह साहब ने, कि हम अमेंडमेंट को तैयार हैं। सरकार का जो प्रस्ताव आया था उसमें कहीं नहीं लिखा था कि हम इस मुद्दों पे तैयार हैं। उसमें लिखा था कि राज्य सरकार अगर चाहे तो, मतलब अगर बिल आप लाओगे, अपने मर्जी के कानून आप रखोगे, और जो कंट्रोवर्शियल इश्यू है वो राज्य सरकार पर थोप दोगे। यहाँ से हम जाएं चंडीगढ़ में, अच्छी बात कही, अच्छी बात कह रहे हैं, अच्छी बात कह रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि आरपी सिंह साहब भाई, देखिए, एश्योरेंस कुछ नहीं होता, देश कानून से चलता है। अगर प्रधानमंत्री के आश्वासन से ये 3 बिल पूरे हो जाते तो प्रधानमंत्री जी को ये कानून नहीं लाने पड़ते। हमारी केवल एक ही मांग है, वीएम सिंह साहब ने भी कही है, कि जैसे आपका एपीएमसी कानून है, उसका जो प्रीएम्बल होता है वो किसी बिल की आत्मा होती है, मूल होता है। मूल में आपने लिखा उचित लाभकारी मूल्य मिलेगा। भाई आरपी सिंह साहब, आप लिखवा दो कि समर्थन मूल्य मिलेगा, बहुत सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। देखिए, किसान की जो 70 साल की लूट की छूट है, वो जिन सरकारों ने भी दी है, भाजपा ने नहीं, कांग्रेस भी शामिल है, राष्ट्रीय जनता दल भी शामिल है, 70 साल से किसानों की लूट की छूट है। देखिए कितना बड़ा सच जो झूठ में है कि सरकार भाव तो घोषित करेगी, लेकिन जो घोषित किया वो भी नहीं मिलेगा। इस देश को, इसकी देश की सरकार जानती है, सब राज्यों की सरकार जानती है। सलमान साहब, मैं आपको मेरा सवाल है, राइट, मैंने आपका सवाल सुना और आपने वाजिब पॉइंट किया, लेकिन यहाँ पे दिक्कत यह है कि राज्य का विषय भी आ जाता है, मंडी राज्य विषय में चली जाती है, तो सरकार कैसे एश्योरेंस दे, सरकार कहाँ के? लेकिन अगर सोल्यूशन पे पहुंचना है तो इन पॉइंट्स को गौर करना पड़ेगा और इसके टेक्निकल इश्यूज को एड्रेस करना पड़ेगा। सवाल ये उठा कि ट्रैक्टर रैली से क्या बनता है। लोगों ने कहा कि ट्रैक्टर रैली से पता चलता है कि किसान एक दबाव बनाता है, और वो दबाव नजर आता है कि हम भी एक एंटिटी, हम भी एक शख्सियत है और देश में हमारी बात सुनी जानी चाहिए। और जो खबर ये है वो ये कि गृह मंत्री के घर पे एक बैठक हो रही है, जिसमें कि इंटेलिजेंस यूनिट और तमाम सारे जो संबंधित पक्ष हैं वहां पर उसमें शरीक हैं। अब सवाल यह है कि उसका एक निशाना है, ये भी एक पॉइंट है, ये भी एक हिस्सा है जिस पर जिक्र किया जाना चाहिए। बहरहाल इन सबको इन पेरिफेरी पे यानी सीमा पे छोड़ते हुए हम बात ये करें कि आंदोलन से रास्ता किसान जो है, जो भटक रहा है, जो उसने कहा कि मुझे कांग्रेस ने भी ठगा, मुझे तमाम विपक्षी पार्टियों ने भी ठगा, हम तो वैसे ही, हमारे लिए तो हल निकाल दीजिए, तो सबसे बड़ी बात है। और जो कि धर्मेंद्र मलिक साहब कह रहे थे, मैं आरपी सिंह साहब आपको मौका देता हूं, उसके बाद सलमान निजामी साहब आपको। जी, अगर इनके सवालों को सीधा जवाब दे देंगे तो बहुत बेहतर हो जाएगा। मैं बिल्कुल सीधा मैंने पहले भी कहा, मैं आपसे भी निवेदन कर रहा हूँ, वीएम सिंह जी से कहा कि कृपा कर 32 यूनियन इकट्ठे होकर लिखित दे दो कि हम एक बात पे राजी है, जो अभी वीएम सिंह जी कह रहे हैं, और सरकार के पास ले आओ। बेहतर रास्ता निकला है। मैं सरकार के भ्रम को कोई शुरू नहीं दे रहा, परंतु एका कर ले रही और बोलिए हमें बाकी 3 बिल से पकड़ना नहीं, हमारी एक ही बात मानी जाए, तो सरकार इसमें कोई रास्ता निकाल दे। तो एका कर दीजिए, क्योंकि जो मेरे पास जानकारियां हैं 15 और 17 का रेशियो था जो सरकार की प्रपोजल पे गया, उसमें भी 2 लोगों को दिल्ली भेज दिया गया था किन्हीं कारणों से। मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहता, और कौन लोग उसके पीछे दिमाग लगा रहे हैं ये आप भी जानते हो, और कौन लोग उसके पीछे अपना
सिरंचरकारी दिमाग लगा मैं अच्छा नहीं अच्छा उसको ऑर्डर करते रहो। तो राजनीति तो हो रही है, लक्ष्य किसान हित नहीं है। जो कुछ शरारती लोग, मैं सब शरारती देखो आपको लगता है कि जी उनका लक्ष्य किसान हित नहीं है, उनका लक्ष्य, वरना ये चीजें भटकती रहती हैं। मैंने इसलिए बुलाया और ये इसलिए आते हैं। जगपाल जी, मैं आपकी वॉइस जरूर सुनना चाहूंगा। फिर वीएम सिंह मौजूद है, वो भी किसान नेता है, मैं उनके पास जाना चाहता हूं। सर, आप क्या सोचे? तमाम बहस चल रही है इसमें और तमाम ट्रैक्टर रैली। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, बिल्कुल क्लियर है, आप बिल्कुल क्लियर है, बेधड़क होकर बोलिए। जी, आपके माध्यम से मैं 2-3 बार टच करना चाहता हूँ। मैं सरकार में भी रहा हूँ और जेसीएम का मेंबर भी रहा हूँ, चैनल में भी रहा हूँ। आपने कोई मेरे साथियों ने, आरपी सिंह साहब ने, वीएम सिंह साहब ने, धर्मेंद्र मलिक जी ने कुछ बातें उठाई हैं, मैं अपना उसी के इर्द गिर्द रखना चाहूंगा। राजपी सिंह साहब तो कह रहे हैं कि इसमें भाई कोई प्रस्ताव लिख के दे दे, और वो कह रहे हैं कि सर इसका एक हल हो सकता है। तो इसमें अगर किसान लिख कर नहीं दे रहे, ये तो एक बात होगी, पहल कौन करे? पहल मैं कर देता हूँ। और मैं बहुत किसानों से भी, मैं समझो हजारों आदमियों से मैं बात करके आज आपसे बता रहा हूँ, एमएसपी पे अधिकतर किसान राजी हैं, लेकिन नेगोशिएटिंग टेबल पे जितने 5 घंटे की मीटिंग में 15 मिनट बात हो या 1 घंटा बात हो, और सब अपनी बात पर रहे, इसका कोई तरीका नहीं है। अगर सभी अपनी पोजीशन लिए रहेंगे तो इसका कुछ नहीं होगा। तो अब हमारी मीटिंग में बैठने से पहले इसके बैकग्राउंड डिप्लोमेसी होनी चाहिए, एक मत कराना चाहिए, और जब वहाँ डिक्लेयर कराना चाहिए, क्योंकि वहाँ ऑन दी स्पॉट आपने कुछ कहा, मैंने कुछ कहा। तो एमएसपी का जो मुद्दा है, एमएसपी पे अगर किसान को ही मिल जाता है तो दूसरे जो मुद्दे हैं वो ऑलमोस्ट सेटल करीब हो रहे हैं और हो जाएंगे। जैसे कि कानून को सरकार कुछ दिन के लिए सस्पेंड करने को चाह रहा है, किसान भी अगर सोल्यूशन का कहीं से कोई रास्ता निकलता है और यह वो बातचीत का एक सबब बनता है, तो निश्चित तौर से वो आगे आना चाहिए और वो रखा जाना चाहिए। वीएम सिंह साहब अब हमारे साथ वीडियो के जरिए तो नहीं, लेकिन फोन कॉल के जरिए जुड़ रहे हैं। मैं एक बार फिर से कोशिश करूंगा उनसे बातचीत करने की। वीएम सिंह साहब, बहस को, बातचीत को आगे बढ़ाई जाए, क्योंकि जो बात अभी कुछ देर पहले बात आई थी सामने, किसान नेता भी बोल रहे थे, बीजेपी के नेता ने भी वो बात कही, और आपका बल्कि उन्होंने स्वागत किया कि अगर वो बात सामने लाके रखी जाए तो सरकार कहीं ना कहीं उस सोल्यूशन की तरफ बढ़ सकती है। वीएम सिंह साहब जी, मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि जैसे आरपी सिंह साहब ने कहा, मैं 2 चीज स्पष्ट करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कुछ लिख के दे दे हमें। आरपी सिंह साहब, जब मैं मिला था राजनाथ सिंह जी को और तोमर जी को 30 सितंबर को, आज 3.5 महीने पहले मैंने ईमेल भेजा था। आप कहे तो मैं ईमेल आपको भी भेज दूंगा, नंबर 1। नंबर 2, हम केवल चाहते हैं, जैसे बार बार बात आ रही है, आपने भी कहा, प्रतीक भाई ने भी कहा कि एमएसपी की गारंटी नहीं, हमें चाहिए एमएसपी पे खरीद की गारंटी। दोनों में फर्क है। एमएसपी तो था, है, रहेगा, बार बार हमने सुन लिया है, पर खरीद की बात कर रहे हैं। कोई भाई ऐसा ना हो जिसका 600-700 में धान दिखे, मेन बात वो है। और आखिरी बात आपसे कहना चाहूंगा कि आप इसमें जो है जिस दिन कहेंगे, जैसे कहेंगे, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, आज गाजीपुर में, कलकत्ता से भी है, ओडिशा से भी है, हर कहीं से लोग हैं, हम इकट्ठे तैयार हैं। कोई ये ना सोचे कि हमें फूट डल गई है। 60 दिन आपने वार्ता के लिए बुलाया पंजाब हरियाणा को, हमने कहा हमें सपोर्ट करेंगे। हमें पूरी उम्मीद है अगर इस एमएसपी गारंटी पे हम लोग अगर सामने आते हैं तो हमें पंजाब हरियाणा, टीकरी और सिंगू बॉर्डर हमें सपोर्ट करेगा। कि हम इकट्ठे रहेंगे, आप बेफिक्र रहिए उसमें। पर कम से कम अगर आप वार्ता करा पाते हैं, आपका धन्यवाद हम करेंगे और हर बच्चा धन्यवाद करेगा। पर हमारी गारंटी पे खरीद, एमएसपी पे खरीद की गारंटी हमें चाहिए। राइट। मैं आ रहा हूँ आपके पास, डॉक्टर सत्यन यादव, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता इसमें कुछ निगोशिएट करना चाहते हैं। जी, बोलना चाहते हैं। जी, आरपी सिंह साहब। पहली बात तो मैं अपने कांग्रेस के प्रवक्ता को कहना चाहता हूँ, वो जिस प्रदेश से आते हैं, कश्मीर से, जम्मू से, वहां से कितने किसान भेजे उन्होंने, ये तो चिंता करने, एक बार नेतागिरी करने चलते हैं, कश्मीर और जम्मू की बात करते हैं, वहां से एक किसान नहीं आया वहां पे। दूसरी बात, वीएम सिंह साहब, मैं आपकी बात सिर माथे पे कृपा कर 32 यूनियन को बोलो, एक अब मूजवानी नहीं, लिखित रूप से दे दे
कि हमारी एक ये मांग मान ली जाए, हम 3 बिलों को छोड़ने को तैयार है। सरकार के सामने भी एमएसपी मान लो, जो आप कह रहे हो, जिस ढंग से आप, जिस स्वरूप में आप कह रहे हो उसी ढंग से आप लिख के दे दो। आपकी एमएसपी की खरीद पर गारंटी, एमएसपी की खरीद पर गारंटी कि ऐसा ना हो कि धान जो है 750-800 रुपए का बिके, जबकि गारंटी आप दे रहे 1700-1800 रुपए की। प्रतीक, मैंने फैसला नहीं करना, फैसला इन्होंने सरकार ने करना। मैं तो सिर्फ निवेदन कर रहा हूँ कि ये 32 यूनियन एक मुश्त होकर लिख कर दे दे। प्रस्ताव भेजा गया, उसमें लोग राजी थे। अब सवाल ये है, अब सवाल ये है, एक लोग, कुछ लोग हैं जो शरारत कर रहे हैं, कुछ लोग कम गिनती के लोग शरारत कर रहे हैं। अभी तो लॉकडाउन है ना, अभी तो सवाल ये है कि हाँ बिल्कुल वीएम सिंह साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये तोड़ना है, लॉकडाउन तोड़िए। आप तो वही वो कह रहे हैं, वीएम सिंह साहब कह रहे हैं तोड़ना है, वो वीएम सिंह साहब कह रहे हैं तोड़ना है। धर्मेंद्र मलिक साहब वॉइस अपनी भारतीय किसान यूनियन, मलिक साहब आप बोलिए, रेज करिए। मलिक साहब, अगर ये जो स्थिति बनी है इसको तोड़ना है और इसको नॉर्मल लाना है, तो कैसे जो वॉइसेस बातें हो रही है अभी वीएम सिंह साहब में, बीजेपी के प्रवक्ता में, आप अपनी वॉइस उसमें रेज करिए। सब लोग सुन रहे हैं, सब लोग जानना चाहते हैं कि भारतीय किसान यूनियन क्या कह रहा है। नहीं देखिए, सबसे पहला तो सवाल जो है, दोनों ही पहले सवाल है, एमएसपी एक सवाल है और बिल दूसरा सवाल है। अगर ये एमएसपी के लिए आगे आते हैं तो हम भी 2 कदम आगे बढ़ के बिल पे चर्चा में कुछ न कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब तक एमएसपी गारंटी के साथ नहीं होता तब तक कोई समाधान नहीं हो सकता। देखिए ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आज बहस में एक बहुत बड़ा हिस्सा भारतीय किसान यूनियन, जो कि एक बड़ी यूनियन है वेस्टर्न यूपी में और पंजाब में भी और हरियाणा में, तीनों जगह वो है और बहुत अपनी पैठ रखते हैं, वो भी आगे बढ़ने को तैयार है। एमएसपी को लेकर बात हो रही है। मैं एग्रो विशेषज्ञ डॉक्टर सत्यम यादव के पास आना चाहता हूं। सर, जिस पॉइंट को लेकर बार बार वीएम सिंह साहब कह रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं, ऑफकोर्स आप लिख के आइए सरकार के सामने। धर्मेंद्र मलिक साहब ने भी कहा कि हम 2 कदम आगे बढ़ने को भी तैयार है। अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो कहां कंफ्यूजन। मैं आ रहा हूं बीजेपी के प्रवक्ता के पास आ रहा हूं और सलमान निजामी के पास भी आ रहा हूं। तो सत्यम यादव जी, मैं जानना चाहता हूं कंफ्यूजन कहां पे क्रिएट हो जाता है जब ये सारे लोग आगे आना चाहते हैं। मैं आ रहा हूं, जगपाल जी भी आ रहा हूं, आपके पास भी आ रहा हूं जी। डॉक्टर सत्यम यादव, एक कंफ्यूजन शुरू होता है एमएसपी से लेकर के। एमएसपी को हमें समझना चाहिए, एमएसपी का मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और ये रेगुलेटरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रोल रेगुलेटरी रोल है। उनका रोल ये नहीं कि वो अनाज खरीदें और उसको ट्रेड करें, बेचें। ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका काम है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये इंश्योर करना चाहिए कि एमएसपी से नीचे कोई भी कॉर्पोरेट या कोई भी बिजनेस हाउस नहीं खरीदेगा। लेकिन जब कोई बेचने को तैयार है तो वो खरीदने को क्यों नहीं तैयार होते हैं? दैट इज अ प्रॉब्लम। हम इसको कोट नहीं करना चाहते थे, लेकिन मैं कहना चाहूंगा हरियाणा और पंजाब के लोग वेस्टर्न यूपी के बॉर्डर एरिया से कम दाम पे अनाज खरीदते हैं और गवर्नमेंट को एमएसपी पे सप्लाई करते हैं। तो इस तरह के जब बेनिफिशरीज को लॉस होगा तो हल्ला मचाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, जो एमएसपी जो होती है लागू की जाती है इसलिए कि कभी कंट्री में कोई ग्लट सिचुएशन हो, कभी सरप्लस हो, उसके मैनेजमेंट के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे प्रोक्योरमेंट किया जाता है। और इसको हरियाणा गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट और पार्शियली यूपी में भी इसको एक पॉलिटिकल एजेंडा बना दिया गया कि एमएसपी पे सामान खरीदो ताकि वोटर सेटिस्फाई हो। एमएसपी वाज ए इमरजेंसी सोल्यूशन फॉर द सिचुएशन विच इज टू बी बियॉन्ड कंट्रोल ऑफ द फार्मर्स एंड और द मैनेजमेंट। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर मार्केट इंटरवेंशन स्कीम लागू होती है, जिसके तहत ये प्रोक्योरमेंट करके रिलीफ दिया जाता है और मार्केट को स्टेबलाइज किया जाता है। और उस इश्यू को, जिसके लिए सपोर्ट सिस्टम था, उसको हमने मिस इंटरप्रेट करके पॉलिटिकल मुद्दा बना करके एमएसपी के लिए हम लोग लड़ाई कर रहे हैं। एमएसपी इज ए डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। अब एमएसपी सरकार कैसे एकदम लास्ट की, मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसको फेज आउट करना होगा टेक्निकली, धीरे धीरे ये फेज आउट होगा, क्योंकि ये मार्केट में बहुत दिनों तक ऐसा नहीं रह सकता। ये एक पुराना एक इशू है। लेकिन अगर सरकार के पास ये टेक्निकल इश्यूज आते हैं और तमाम सारे संगठन आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं सोल्यूशन की तरफ रास्ता निकल सकता है। ट्रैक्टर रैली से हल निकलेगा, ये सोचना शायद दूर की बात है। वक्त अभी सिर्फ इतना इजाजत देता है।